आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपठित काव्यांश और उसके बारे में जितनी भी हमें परीक्षा के समय में कठिनाइयाँ महसूस होती हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अपठित काव्यांश को हल करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बस इसी बारे में ये आपका वीडियो है। आप इसको ध्यान से सुनिए। अपठित काव्यांश को हल करते समय इस तरह से इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपसे एक एक करके अभी बताने वाली हूँ। दिए गए काव्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें। देखिए, काव्यांश होता है कविता का हिस्सा, आपको पता ही है, पोएट्री जिसको हम कहते हैं। तो उसको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार शब्दों के अर्थ हमें समझने पड़ते हैं। काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों एवं विकल्पों को भी ध्यान से पढ़ें। काव्यांश के नीचे प्रश्न होते हैं और हमें पता है उसको हमें हल करना है, तो उसके साथ जो विकल्प दिए हैं यानी ऑप्शंस दिए हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए, उनको ध्यान से पढ़िए, प्रश्न के अनुसार पढ़िए, फिर काव्यांश को पढ़ते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। काव्यांश का शीर्षक भी उसी काव्यांश को ध्यान से पढ़कर एवं सही विकल्प का चुनाव करके करें। शीर्षक हो सकता है कि आपको लगे 2 या 3 जो नाम दिए हैं उनमें आपको थोड़ी ऐसे दिमाग में चले कि ये है कि ये है, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि शीर्षक भी आप आसानी से ढूंढ पाएंगे यदि आपने काव्यांश को सही तरीके से समझ लिया है। तो काव्यांश को सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। कहने का अर्थ है कि काव्यांश आपको उसकी भाषा, जो उसके शब्द हैं, उनको आप अपनी सरल भाषा में समझते हुए पूरे काव्यांश को समझें। काव्यांश का शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों में हो और उसका संबंध पूरे काव्यांश से हो, ऐसा आप ध्यान में रखें। ये नहीं कि आपने पहली लाइन पढ़ी, उसमें आपको जो एक शब्द ठीक लगा उसको आपने शीर्षक बना दिया और नीचे विकल्पों में वह शब्द आपको दिखाई दिया, आपने उसको निशान लगा दिया। ऐसा मत कीजिए। पूरा काव्यांश ध्यान से पढ़िए और ये देखिए कि किस बारे में वो काव्यांश है, वो किस बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा है, वही उसका शीर्षक होगा, उसका टाइटल होगा। शीर्षक उस काव्यांश का केंद्र बिंदु होता है, इसलिए काव्यांश का केंद्र बिंदु समझना आवश्यक है। केंद्र बिंदु, पूरा जो काव्यांश है आपसे क्या कहना चाहता है, किस विषय पर आधारित है वो काव्यांश, वही उसका केंद्र बिंदु है। जैसे मैं अभी आपको इस अपठित काव्यांश के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूं, तो मेरे इसका शीर्षक हो गया अपठित काव्यांश। इसीलिए मैं कह रही हूं आपसे कि जो पूरा काव्यांश दिया गया है उसको ध्यान से समझिए और किस बारे में उसमें चर्चा की गई है उसको समझिए, वही आपका शीर्षक बन जाएगा। काव्यांश में आए शब्दों का अर्थ ग्रहण करना भी जरूरी है। जब तक आप काव्यांश को अर्थपूर्ण तरीके से नहीं समझेंगे, आप उससे पूछे गए शब्दों को नहीं समझ पाएंगे। और कई बार ऊपर काव्यांश में एक शब्द दिया होता है, नीचे प्रश्न में उसका पर्यायवाची दे दिया होता है, तो अगर आपने उस शब्द को, उस पूरी पंक्ति को नहीं समझा काव्यांश में, तो आप उस प्रश्न के उत्तर ढूंढने में मुश्किल फेस कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप शब्दों को सही सही तरीके से समझें और कोशिश करें कि उनके आपको पर्यायवाची या समानार्थी भी ध्यान में हो, तो आप उस काव्यांश को सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा अपठित काव्यांश को हल करते समय कुछ मुख्य बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।